एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में जी जान से लगे होंगे। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का रीडिंग और देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और उनकी एनर्जी। ठीक है, और आपके लाइफ में अभी के लिए क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन को लेके आपके भी थॉट्स देख लेंगे एंड आपको गाइडेंस भी मिलेगा। सो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर करना वीडियो को, मेंबरशिप ज्वाइन करना। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो या आपको टैरोट रीडिंग लेना है, सेशन बुकिंग करना है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस पर्सन के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज, क्या करंट थॉट्स इस पर्सन की आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, दो कार्ड एक साथ आ गए। द क्वीन ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द जजमेंट। ओके, ओके, द नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जो फायर साइन होते हैं हमारे। ओके, और ये सारे फायर साइन के वालों के लिए है, एयर साइन वालों के लिए है, कप साइन के जो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जो कैंसर होता है हमारा कर्क राशि होता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक होता है। ओके, और पाइसेस मीन राशि होता है। तो सारे वाटर साइन के हैं। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन हो सकता है आप दोनों का मतलब एक रनर चेसर वाला डायनामिक चल रहा है। हो सकता है ये जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, कुछ देर के लिए ये आपको चेस करते रहते हैं और हो सकता है ये जब साथ बैठ जाते हैं कहीं पर, फिर आप चेस करना स्टार्ट करते हो। शायद आप दोनों का एक साइकिल, कम से कम एक साइकिल तो यहाँ पर कंप्लीटेड है। अगर नहीं भी है तो हो सकता है कि आपका चल रहा है, एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा, या तो एक साइकिल चल रहा है फर्स्ट से। ये अभी के लिए क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ सीकिंग योर अटेंशन। ठीक है, ये आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप खफा हो, आप बैठे हो अपने पूरी तरह से पावर में। हो सकता है ये पर्सन या आप में से कोई एक अर्थ साइन से हो। ओके, टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, और कुछ लोग हो सकता है एयर साइन से हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि। तो ये से हो सकते हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि इन्होंने ना, मतलब हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मौके दिए होंगे। सॉरी, हो सकता है कि आपने इनको मौके दिए होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पास्ट में आपने इनको बहुत सारे मौके दिए होंगे, लेकिन इनके जो थॉट्स है अभी, आप शायद इस तरह से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से शायद वापस खींच लिया, मतलब पूरी तरह से इनको इनसे डिटैच कर दिया। तो ये चीज़ें ना इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। ये एक तरह का मतलब लैक सिचुएशन में है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो अच्छा दिन था वो ख़त्म हो गया है। इनको अभी हर तरफ स्ट्रेस लग रहा है, लैकनेस लग रहा है। इवन इनके पास होगा चीज़ें, लेकिन उसमें वो खुश नहीं है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपको चेस करते हैं, या आप जहाँ भी जाते हैं इनका आपको पीछा करते हैं। चाहे आप प्रोफाइल चेंज करें, आप चाहे अपना नाम चेंज करें, अपना जगह चेंज करें, वट एवर एंड वर एवर को। तो ये सब चीज़ें इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये भी आपका जैसे कि कोई साइन मान रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। तो ऐसा लग रहा है कि जजमेंट के थ्रू ये कोई साइन मान रहे हैं यूनिवर्स से, और ये आपका कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना चाहते हुए, चाह कर तो छोड़ दो, लेकिन ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे आते हैं। इवन ये हो सकता है रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के बीच में एक पॉज सिचुएशन पे है, यानी बातचीत बंद है। आप शायद एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से जुदा हो रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है टू कम। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि इनका दो चीज़ है। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको ना दिखा रहा हो, ना दिखा रही हो, क्योंकि इनको दिखाने के लिए अभी तो कुछ है नहीं और ये ओपनली नहीं आ सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा तो किया है। ये पर्सन सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप है एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स है।
इनकी पैशन, इनकी फायर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपको मोटिवेट दें, या तो किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो जाए, या तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो जो कि समहाउ आई डोंट नो, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या तो इनको ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनकी जो अट्रैक्शन आपकी तरफ है वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ इनकी तरफ इनके साथ है। तो हो सकता है कि ये आपकी तरफ वो अट्रैक्शन, वो पुल बहुत ज़्यादा फील करते हैं। चाहे ये कितने लोगों से मिले, चाहे इनके लाइफ में कितने लोग आएँ, बट आपकी बात ही अलग है। आपसे अलग तरह का इनको अटैच्ड है ये पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अटैच्ड ए लॉट। एंड ये हो सकता है कि आपके साथ भी बहुत सारे फाइट होते होंगे, बहुत सारे चीज़ें होते होंगे कंटिन्यूसली, बट हमेशा ये पैचअप करा लेते होंगे कहीं ना कहीं से। और इनको इसलिए है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती है, ठीक है। तो ये अभी सोच रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा उतावलापन आपको इनमें दिखाई दे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव चेंज करके बात करें, मतलब समथिंग लाइक दैट, ओके। थोड़ा चेंजेस है इसमें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जब भी आपके पास आएंगे या तो इन्होंने डिसीजन लिया है आई थिंक, ठीक है। ये मोटिवेट हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि ये जो मतलब इनको कुछ जैसे कि आपको बताना होगा ना, तो ये ना कुछ आधा जैसे कि अपने अंदर रख लेंगे और बहुत थोड़ा सा आपको देंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये है कि ये आपको सब कुछ नहीं बताना चाहते हैं। जब ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ मोटिवेट होंगे, आपकी तरफ आएंगे, तो ये आपको उतना ही बताएंगे जितनी आपको आपसे इनको मिलेगा। यानी दिस पर्सन हो सकता है कि इस कनेक्शन में कभी इक्वालिटी था नहीं, ओके, गिव एंड टेक नहीं रहा है, इसलिए तो रनर एंड चेसर वाला डायनामिक आया है। तो हो सकता है कि आप हमेशा जब भी इनको फुली कंफर्म कराते थे कि यू आर अवेलेबल टू देम, यू आर लॉयल टू देम, यू आर ऑनेस्ट टू देम, ये इंसान तब नहीं रहते थे। ये शायद इनको लगता था कि एवरीथिंग इज़ देयर, तो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। उसके बाद ये चले गए, फिर इनको लगता है कि यू आर नॉट देयर, फिर ये कमिंग बैक, वो मतलब कम बैक करते थे आपके लाइफ में। फिर कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी जब इनको लगता था कन्फर्म्ड है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, फिर ये दोबारा अपने रास्ते में। पता नहीं ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनकी इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है और आप इससे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो। और इस पर्सन को मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन को इस बारे में जानकारी है, यानी इनको पता है कि आप इनसे क्यों चिढ़े हुए हो, क्योंकि इनकी इमेच्योरिटी नेचर की वजह से, इनकी इनइक्वालिटी, मतलब जब आप अवेलेबल रहते हो, जब आप इनको कुछ देना चाहते हो, तो दिस पर्सन इज़ रिसीविंग दैट बट नॉट गिविंग, ओके। आपको देना नहीं चाहते हैं। ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा कंजूसी दिखा रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये कंजूसी दिखाते हो, चैरिटी पे जैसे करते हो, लेकिन ये आपको लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक चीज़ है, ये चाहते नहीं हैं कि आप इनके लाइफ से कहीं तरह से पूरी तरह से वैनिश हो जाओ, इनको ना दिखो, वैसा भी नहीं चाहते हैं। ये आपकी तरफ नज़र पक्का बना के रखते हैं। किसी का फेवरेट कलर मैरून कलर हो सकता है, मैरून या डीप ब्लू, डीप कलर, क्योंकि यहाँ पर डीप कलर का बहुत ज़्यादा है। गहराई मुझे दिख रहा है, समवन इज़ लविंग इज, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स। ठीक है, देखते हैं और क्या आता है। वाई यू आर इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप क्यों क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हो, मुझे वो भी पता करना है, क्यों है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। द 4 ऑफ वांड्स, ओके। ये आप ऐसे पर्सन के लिए भी देख रहे होगे जो आपके एक स्पाउस होंगे, या तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया होगा। हो सकता है आपकी मैरिज होते होते टूटी है इनके साथ, या तो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, या तो कुछ ऐसा, इसी वजह से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो और आपका यह हक है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ओके। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं से बिट्रे तो किया है। हो सकता है कि आपके बच्चे भी थे और बच्चे को भी इन्होंने बच्चों के साथ भी आपको छोड़ दिया, कुछ लोगों का ऐसा भी है। हो सकता है कि आपको इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया फॉर द न्यू लाइफ, और हो सकता है कोई सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हैं आप में से, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए, मतलब
कोई एक वादा खिलाफी हुई है और इनको ये बात का ना मतलब बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर आस्किंग यूनिवर्स टू रिवेंज ऑन देम, मतलब जैसे कि आप चाहते हो कि इनको कर्मा मिले, और ये हुआ भी है। ये शायद ना बताना चाहें, लेकिन बिलीव मी, इनके लाइफ में वो कर्मा इनको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आप बस वेट एंड वॉच करो, देखो। कोई इंसान रेड क्रॉस से हो सकते हैं, वाओ। लव द लवर्स, क्यों ये कर्मा इस तरह से भी इनको मिल रहा है कि दिस पर्सन नाउ फॉल इन लव विथ यू। देखो दुनिया भर ये घूम लिए, चारों जगह ढूंढ लिए लेकिन दिया तले ही अंधेरा होता है। तो दिया तो जल रहा है और दिया के तले ही अंधेरा होता है। उन्होंने वो चीज़ को भांपा नहीं जो चीज़ उनके पास थी, उसकी कितनी वैल्यू थी। ठीक है, तो बोलते हैं ना, जब चीज़ें हमारे पास होती है तो हम इसकी कदर नहीं करते हैं, और जब चीज़ें हमसे दूर चली जाती है, वो सामान्य चीज़ भी हमें बहुत मूल्यवान लगने लगती है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो आप तो पूरी प्रेसियस ही हो इनके लिए। किसी का अनकंडीशनल लव अगर चेंज होके पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव में चेंज हो जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता था आप इनके लिए बहुत लकी पर्सन हो। आप शायद जब इनके लाइफ में अपीयर हुआ होगे ना, इन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया होगा या बिजनेस किया होगा, या तो इनके लाइफ में कुछ अच्छा मुनाफा हुआ होगा, या तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ नया चेंजेस हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस हुआ होगा जो कि पहले नहीं हुआ था, और ये आपको उस चीज़ के लिए भी मानते हैं। ओके, द टू ऑफ सोर्स, लिब्रा जीवन, इनके अंदर ना वो एक क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब फ्रिक्वेंटली जो मूड स्विंग होता है, विचलित करने वाला, जैसे कि मूड स्विंग आप इसको बोल सकते हैं। मैं विचलित वाला जो वर्ड लूँगी वो वाला काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक मूड स्विंग इनके अंदर है। मतलब एक कन्फ्यूज़न इनके अंदर इसलिए है कि ये खुद के मन को नहीं सुन पाते हैं। देयर इज़ ए ब्लॉकेज, इनकी थर्ड आई चक्र ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। ओके, और थर्ड आई चक्र तब ब्लॉक हो जाती है जब आपको यूनिवर्स सुना रहा होगा कुछ, लेकिन आपका मन इतना अशांत होगा तो आप कुछ सुन नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे। तो दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग विथ अलाइंड विथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इनको पता ही नहीं है, ये दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, या तो ये खुद के मन को शांत, मतलब उस सिचुएशन से अपने आप को ऊपर नहीं रख के देख पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि यही चीज़ की वजह से आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। जब आप हील होते हो ना, तो आपका क्या मतलब होता है, तो आपको हीलर से हीलिंग लेने के लिए भी इसलिए बताया जाता है क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस होता है। उनकी जो आपका मन होता है वो एक क्या बोलते हैं, जैसे अशांत समुद्र होता है ना, समुंदर, या तो आप सागर के पास जाते हो, कितने लहरें आते हैं, कितनी ऊंची ऊंची लहरें आते हैं। जब आप किसी झील के पास जाते हो वो पूरी शांत होती है, उसके आर पार भी आप देख सकते हो, अगर पास में खड़े हो तो क्या नीचे गिरा है आपको दिखता है। तो वही वाली बात है, देखो आपको समुंदर के जैसा अगर आपके मन में वो लहर उठ रही है आपका दिमाग में, तो आप बहुत ज़्यादा गर्जना से, आपका मतलब आपको ये नहीं सुनाई देगा कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो सब नहीं चल रहा है और सुनाई नहीं देता है। आप सिर्फ उसको अवॉइड करने का, यानी आप एस्केपिस्ट बन जाते हो। तो यही चीज़ इस पर्सन के साथ हो रहा है। अगर ये अपने आप को शांत रखे, हील करे, तो हो सकता है कि ये आपको फाइंड करने में बहुत ईजी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पर एक सोलमेट या तो एक बहुत डीप फीलिंग्स आ रही है, मतलब डीप रिलेशनशिप का वाइब आ रही है। ओके, एक अधूरा सपना ये हो सकता है कुछ लोगों का, हाफ ड्रीम जैसे। ओके, द मैजिशियन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ये जो भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, इनमें बहुत ज़्यादा खास बात है कि ये मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं आपको। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब इनमें वो अलाइनमेंट नहीं होता है, क्योंकि मैनिफेस्ट करने के बाद ना आपको वो ग्राउंडेड पार्ट रखना पड़ता है, ताकि वो माहौल बनाना पड़ता है, आप उस टाइम पे कोई चीज़ टिके। नो, ये मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं आपको, बट टिकता नहीं है रिलेशनशिप बहुत जल्दी, क्योंकि ये अपने आप को एम्परर समझता है लेकिन नाइट के एनर्जी में।
द 10 ऑफ सोर्ड्स। इसी बात के लिए हमेशा इसमें एक इंटरवेंशन आ जाता है, एक ख़त्म हो जाता है, एंडिंग हो जाती है। ठीक है, एवरी टाइम दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकती हैं। इनको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, इनको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर दे वांट दे विल डू। एंड ये भी बात इनको ना कहीं ये सारे इनके ईगो के साथ खिलवाड़ मतलब होता है, और ईगो के साथ ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मतलब समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप कोई पर्सन आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ईगो का दिखाएंगे, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो वही चीज़ इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रही है। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि डोमिनेट करना, अभी तक भी इनके मन में यही है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये अगर आप मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, हो सकता है कि आप ये किसी अपने एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हो, बहुत सारे लोग शायद देख रहे हैं। हो सकता है इनके किसी बिहेवियर के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप टूटा है। ठीक है, कुछ लोगों का तो टूटा ही है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी इनके क्या है रोमांटिक थॉट्स आपको लेके। द 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है तो ये नहीं छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, ये आपको भी थर्ड पार्टी के साथ रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इनकी रोमांटिक थॉट्स है कि आप इनको ना एक तरह का क्या बोलते हैं, प्रेरित करते हो, यानी एक तरह का क्या बोलते हैं, जो मोटिवेशन देते हो या तो इंस्पायर करते हो फॉर अचीव समथिंग। ठीक है, इनके लाइफ में ये काफ़ी आइडियाज़ आपसे कलेक्ट करते हैं। आप अननोइंगली इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा देते हो। ये काफ़ी अच्छे से चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हैं। आप इनके एक मोटिवेशनल एक गुरु रहे हो, आप इनके एक फिलोसोफर रहे हो, टीचर रहे हो। एक आदतन ये बहुत हैबिचुअल हैं आपके। ठीक है, तो ये आपको उस तरह से देखते हैं। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स ये भी है, दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपके साथ कोई राइड में जाए, कोई प्लेन राइड या कोई ऐसी राइड हो सकता है तो जाए, आपके साथ कुछ मिलके ये करें। ठीक है, हो सकता है कि आपका और इनका कोई अगर इंटीमेट कनेक्शन रहा है तो ये काफ़ी उसको भी मिस करता है या मिस करती हैं। काफ़ी ग्राउंडेड वाली एनर्जी है यहाँ पर, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में रहा है उसको भी ये मिस करता है यहाँ पर या मिस करती है। मुझे लगता है ये आपको किसी के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, या तो ये आपको इनकी रोमांटिक फीलिंग्स में ऐसा एक चीज़ आया है। मैं सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये आपको और किसी के साथ इमेजिन करते हैं, एंड दिस इज़ द रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। आई डोंट नो ये इंसान, ये जो भी इंसान है ना, ये आपको और किसी के साथ इमेजिन करते हैं एज अ रोमांटिक वे। या तो यहाँ पर मतलब 3 सम है या कुछ है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का। इनके एक डिज़ायर है, सेक्सुअल माइंड है एंड नथिंग एल्स। इनकी सेक्सुअल थॉट इस तरह से हो सकती है। 18+ थॉट बहुत ज़्यादा खराब है। ओके, लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है। या इंटेंशन काफ़ी स्ट्रेंथ है, ये इतने इजीली आपके पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपको चेस करते रहेंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लायन की एनर्जी है। ये काफ़ी पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। व्हाट देयर एक्शन, या 10 ऑफ कप। सिंपली दिस पर्सन वांट टू रिकनसाइल विथ यू, और कुछ लोगों के लिए आपके साथ फैमिली चाहते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हैं क्या। ये अगर आपके बच्चे हैं तो उसको भी लेना चाहते हैं, या तो ये आपके साथ बेबीज करना चाहते हैं, यानी बच्चे पैदा करना चाहते हैं। ये इनका इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके, आपके लिए भी गाइडेंस ले लेते हैं। व्हाट शुड यू डू। माय गॉड, देखिए 7 ऑफ wands। ज़रूरत नहीं है, बाउंड्री लाइन खींच लीजिए। आपको पता है आपको क्या करना है। आपको अगर इनकी एनर्जी पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, इनको चेंज होने दीजिए, टाइम दीजिए और। ठीक है, आप एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन रखिए। और ये जब भी इंसान आएंगे तो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं हाउ दे मच मतलब हाउ फीलिंग्स फॉर यू, कुछ भी बता सकते हैं।
उस पे इतना नहीं बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये एक्शन में करते हैं उस पे बिलीव करना, ठीक है। बातों के शेर क्या बोलते हैं, बातों से नहीं होता है काम करके दिखाओ। ओके, व्हाट योर oracle card saying? Cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life. जस्ट आप इस चीज़ को बताते रहिए, आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी चीज़ें होने वाली है। हो सकता है कि कोई इंसान इस सब को चीज़ को देख रहा है, ओके, इसको डिनाई नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ रही है। हो सकता है कि आप आपकी जॉब, आपकी वर्क, या तो आपकी लाइफ में ना भर भर के पैसा या भर भर के मनी आ सकता है। ये बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे भी ये एक हार्वेस्ट सीजन भी होते हैं, एक कल्टिवेटिंग सीजन भी होता है। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। आप अपनी इनर मैजेस्टी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, दैट इज़ द थिंग। सो देखते हैं आपके क्रश के बारे में। Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Page of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. The Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Queen of Wands, wow. ओके, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो भी क्रश हैं आपके, क्वीन ऑफ वांड्स बॉटम में है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा और बड़ा क्रश रखते हो। आप चाहते हो कि एक दूसरे की तरफ आए। शायद समवेयर हो सकता है कि आप लोग तब मिले जब आपने कोई जगह परिवर्तन किया, ठीक है। आप इनके शहर में आए, या तो आपके शहर में ये आए थे, या तो आपका कोई जगह शिफ्ट हुआ था, या तो ये पर्सन का, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग शायद हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हों, ये भी कुछ लोगों के लिए है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल के दौरान मिले हो, यानी ट्रैवल कर रहे थे, किसी चीज़ के लिए कहीं पर जा रहे थे, तो उस टाइम पे आप मिले हो। इनके जो जहन में ना आपका जो छवि है वो बहुत गो गेटर, मतलब जैसे कि हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप एयर ट्रैवल कर रहे थे, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कुछ लोगों के लिए। अब एयर में काम करते थे, ट्रैवल एजेंसी में या ट्रैवल में, या तो फ्लाइट में कहीं पर भी काम करते थे, या तो मिले हो आप ऐसे, तो वो भी हो सकता है। या तो आपका जॉब है कि आप बहुत सारा ट्रैवल करते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक तरह का पावरफुल शख्सियत है आपका। ये आपको लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी बोल्ड आप को महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप में वो एक अलग सा जो करिश्माई मतलब क्या बोलते हैं, पावर है, जो कि कोई चीज़ को ना हासिल कर सकता है। इनको ऐसा लगता है कि मेरे सिवा बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा लेके आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, और इनकी माइंड एक तरह का शिफ्ट हो जाता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, और आपके बारे में इनको लगता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इनके लाइफ में आगे बढ़ाने, या तो इनका एक पावर सोर्स बन सकते हो, ठीक है। ये क्रश ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनको किसी बात का दुख है। अब ये इसी वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ एक तरह का गैप है। अब ये गैप हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक तरह का शायद हो सकता है बातचीत नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों के बीच में, ये भी एक तरह का हो सकता है। या तो डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों रोज़ नहीं मिल सकते हो, या तो रोज़ आपका वर्क है, या तो कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो इनको भी वो दिखता है। क्रश तो हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई परमानेंटली कोई पर्सन ही हो ऑलरेडी, या तो इनके लाइफ में हो, तो कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं या बताना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान का पास्ट में कोई चीज़ हो, वो भी इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। यानी हो सकता है कि आपके सामने आए,
आपको कुछ बताने की कोशिश करे तो पहले तो आप पूछ ही लोगे। यही बात आजकल तो हर किसी से आप पूछ ही लोगे कि आपका कोई है कि नहीं पास्ट का, अगर कोई पास्ट का है तो बताओ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ा पॉजिटिव क्रश रखते हैं। इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ कोई स्पेशल वक्त मिले, इनको एक रोमांटिक डेट मिले, वक्त मिले, क्वालिटी टाइम मिले, आप इनके सामने हो, तो समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको कोई ऑफ़र करना भी चाहते हैं। ये मिडिल में है कार्ड, तो इनको इच्छा है कि आपके साथ ना, मतलब इनकी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा एज गैप हो। ठीक है, ये भी एक बॉदरिंग सिचुएशन है। ठीक है, एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। कप पेज की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, तो ह्यूज एज गैप भी हो सकता है। या तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास वो नहीं है कि ये आपके सामने आके आपको अप्रोच कर सके। ठीक है, इनको थोड़ा हेजिटेशन भी हो रही है, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी खासी डेट हो, अच्छी खासी टाइम भी दें। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो, क्यूट देखने में हो सकते हो, बहुत हैंडसम या बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ठीक है, आपकी कद काठी बहुत अमेजिंग है। यू हैव द मुझे लगता है कि अगर आप मेल भी हो तो आपकी स्किन कलर कुछ भी हो, बट यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड। एंड हो सकता है आपका बेट हो, एंड या तो क्लीन शेप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बेट ज़्यादा दिख रहा है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि इफ़ यू आर ए फीमेल तो वेरी शार्प जॉ लाइन एंड ए वेरी शार्प फेस, थिन फेस हो सकता है आपका। एंड आपकी हाइट बहुत अच्छी है, यू लुकिंग सो फेयर हो सकते हैं कुछ लोग, और नहीं भी है तो चले, लेकिन हाँ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ है, इनको थोड़ा जेलसी भी है, क्योंकि आपके सराउंड अगर आप इनको इतना नहीं देते हो और बाकी लोगों को देते हो, तो इनको काफ़ी जेलसी होता है। एंड इनको ना, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत लोग चाहते हैं, मुझे भी एक लाइन में क्यों लगा के वेट करना पड़ सकता है, तो वो वाली यहाँ पर वाइब है। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हार चुके हैं शायद, आप किसी को नहीं देते हो इतना मतलब चांस नहीं देते हो, तो फिर आप इनको क्यों दोगे। ठीक है, वो एक चीज़ है, लेकिन स्टिल दिस क्रश इज़ वांट टू वर्क। हो सकता है आप इनके वर्क प्लेस में हो, या तो आपसे अभी न्यू मिले हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ हो सकता है, 8 वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। ठीक है, या पिछले साल मिले थे आप लोग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड क्या आता है, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट आर ओरेकल कार्ड सेइंग? ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। देखो, इसीलिए मैंने ओरेकल कार्ड को चुना, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपको डाउट है कि ये आपको चाहता है या नहीं चाहता है, या तो आपके ऊपर क्रश रखता है कि नहीं रखता है, आपकी इंट्यूशन क्या बोलता है वही सच है। ठीक है, लेट्स सी दूसरा। सॉरिंग इनटू जॉय, डेफिनेटली ये आपको ना जब भी सोचते हैं ये क्रश, इनके लाइफ में इस तरह से एक पल आता है जैसे अपने आप को फ्री समझ ला। इस तरह से बलून के साथ ये जो भी पर्सन है कैसे फ्लोट कर रहा है, हवा में फ्लाई कर रहा है, जस्ट लाइक ओके, आप इनके लाइफ में वो फ्लाइंगनेस ले आते हो, वो बटरफ्लाई वाली इफ़ेक्ट ले आते हो। आप एक चाइल्ड लाइक वंडर होते हो, मतलब इनको फील्स माई लाइफ, एक चाइल्ड लाइक वंडर आता है, जैसे कि ये फिर से वो एज में पहुंच गए हैं जो पहली बार जैसे मोहब्बत होता है। या तो हो सकता है कि आप इनकी पहले क्रश हो, क्योंकि ऐसे ही फीलिंग्स तो उसी से होता है। या तो आप एक सोलमेट से मिले हो, ठीक है, वो क्रश वाइज। तो जब आप इस तरह से मिलते हो ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा, तो आपका वैसे वाला फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक से प्योर मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्योरिटी है इसमें। तो इनको सच में आपसे बहुत बड़ा क्रश है, और ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप इनके आसपास जब रहते हो तो इनको चहकने वाली एनर्जी है। ठीक है, ये चहकने लगते हैं या लगती हैं। ठीक है, आपको इमेजिन करते हैं विथ होल्डिंग द बलून्स और समथिंग। या तो आप इनको दोगे या आप इनके या तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इनसे लोग मतलब लेंगे बलून वगैरह। ओके ओके, और एक ले लेते हैं। सेवरिंग द प्लेजर, ओह माय गॉड, दे हैविंग सम वाइल्ड थॉट्स फॉर यू। तो जैसे कि आपके साथ कोई बाथ टब में होना,
एंड आई फुली एम्ब्रेस ब्लिस इन माई लाइफ। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये नहाते हुए भी आपको याद करते हैं, या तो ये सोचते हैं कि आप इनके साथ कोई बात टब शेयर करें। इट्स सो क्यूट। मुझे ऐसा लगता है ये आपको सच में बहुत टाइम सोचता रहता है या सोचती रहती है एवरी टाइम। ओके, हाँ, जैसे नया नया लव में पड़े हो, कोई कोई नया नया लव में पड़े हो अभी अभी। ओके, अवेकनिंग द एंशिएंट विजडम। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, या तो आपके लिए इनका जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनकी भावनाएं हैं, वो इस तरह इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको लेके ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख्याल है इनका। और शायद ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी होना चाहते हैं। ओके, चाहे बाथ टब हो या तो बाथ टब में नहाना, या तो हो सकता है कि एक दूसरे को ड्रिंक्स पिलाना हो सकता है, या तो हो सकता है मसाज करना, सोप लगाना, या कुछ भी। ये सारे थॉट्स हैं, ठीक है। पूछने नहीं बैठ जाना। ओके, द नाइन अफसोस। ओके, द मून। ये बहुत ज़्यादा सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करने लगता है और इनके सपने खुद ही डराने लगता है। फुल का एनर्जी है, तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, तीनों मेजर अरकाना एक साथ आए हैं, 4 मेजर अरकाना। ये डेफिनेटली, मतलब आप मान के चलो, दिस क्रश इज़ डेफिनेटली, मतलब आपको शायद हो सकता है कि इसी साल में, मैं देखो कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, या तो इसी मंथ में बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में होगा, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक होगा, कुछ लोगों के लिए इसी साल में होगा। बट दिस क्रश डेफिनेटली श्योरली प्रपोजिंग यू। ओके, ये आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, या ज़रूर अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे या बताएंगे। हो सकता है आप दोनों बहुत नज़दीक आ जाओ, क्योंकि आप दोनों का है यहाँ पर, और ये आपको जीतना चाहते हैं। दिस क्रश इज़ शोइंग टू द वर्ल्ड कि ये आप मेरे क्रश हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो बहुत ही आप दोनों का अमेजिंग कनेक्शन रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन ये पर्सन किसी पास्ट ब्रेकअप से गुजर रहे हो, हील करना चाह रहे हो, या तो आपके लाइफ में कोई पास्ट का क्रश हो, आपका ब्रेकअप चल रहा हो, एनीथिंग, वट एवर द कंडीशन टुडे, डोंट थिंक अबाउट दैट, क्योंकि टुमारो आपके लिए बहुत बड़ा ह्यूज ब्लेसिंग लेके आ रहा है विद दिस कनेक्शन। ठीक है, ये आपके क्रश ही नहीं बनेंगे, आपके एक सेवियर भी बनेंगे, यानी आपको सेव करने वाले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत हैप्पी होना चाहिए। अंडे जब भी मुझे लगता है कि ये जो भी क्रश है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, इवन ये आपको वॉच करते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। इनको इच्छा है कि अगर ये दूर भी रहते हैं ना, तो इनको ये कोई पर्टिकुलर कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, चाहे कहीं पर भी रहें। ये ना, इनकी पर्सपेक्टिव, आपने किसी चीज़ को देखने का अंदाज़ा चेंज किया है। कोई हो सकता है सी के ऊपर काम करते हैं क्या, इंजीनियर्स वगैरह हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, या तो एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हो, या साइंटिस्ट हो, जो लोग जगह जगह में जाके रिसर्च करते हैं, या तो तारों की रिसर्च करते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, समथिंग अबाउट वेरी पावरफुल एनर्जी है, और ये आपको ना एक तरह का गाइडेंस मानते हैं, एक गाइड की तरह मानते हैं, गाइडेंस नहीं मानते हैं, गाइड की तरह मानते हैं। ओके, सो आप इनके लाइफ में बहुत अमेजिंग एक हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, और ये आप मतलब वो खुशियों से उछल रहे हैं समहाउ। ओके, आपके चांस देखते हैं। द की, या और 2 की है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के लाइफ का कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट डोर ओपन करने वाले हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लाइफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डोर। देयर इज़ ए एंजल, द एंजल्स आर वॉचिंग यू, ओके, प्रोटेक्टिंग यू, एंड डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज ओपन योर हार्ट। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपके रीडिंग में नेक्स्ट में। तो आपको एक क्लियर क्वास अगर हो सके तो आप लगाओ, या रोज़ क्वास लगाओ, बहुत अच्छा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज़ मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।